पीटीआई ने घेर तब्दील कर लिए हैं। जेयूआई और पीटीआई के दरमियान क्या मुज़ाकरात होने हैं, क्या हुए हैं, क्या लायामल इख्तियार हो रहा है। बांग्लादेश के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी आ गई है और यहाँ पे सूरत हाल कुछ बिगड़ती जा रही है। खान ने नया एक ट्वीट कर दिया है, तोपों के मुहाज किस जानिब हो गए हैं, ये सारी डिटेल हम आपको देने वाले हैं। और यूके ने पाकिस्तान में अपने जो फॉरेनर्स लोग यहाँ पे जो आते हैं, उनके जो टूरिस्ट आते हैं, उनके हवाले से उन्होंने क्या प्रेडिक्शंस किए हैं, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं हूं मीर नवीद। खबरें आगे जो 24 घंटों में जो अपडेट हुई हैं, खबरों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले तो शब्बीर डार साहब जो हैं, जियो के रिपोर्टर हैं, उन्होंने गौर खान से एक सवाल किया है जो दूसरी मुलाकात उनकी खान से हुई है, तो उन्होंने ना उसके बारे में कोई तस्दीक की है और ना ही उन्होंने कोई तरदीद की है। मतलब आपको पता है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनको बातों में घुमाना बड़ा अच्छे से आता है। एक वकील, एक एंकर और एक मौलवी। इनसे जीतना मेरा ख्याल है कि मुश्किल है। इनको बातों में घुमाना, लफ्ज़ तब्दील करने, चीज़ें शफल करनी इनको बड़े अच्छे से आती है और वही गौर खान ने किया क्योंकि वो वकील है। पीटीआई ने अपने घेर तब्दील किए हैं। जुनैद अकबर साहब जिस तरह हामिद मीर के शो में जो बातें कर रहे थे वो कुछ और थे। कभी वो कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं जी हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है हमारी कमेटियाँ मौजूद हैं, हम मुज़ाकरात की तरफ हैं। लेकिन खान का ट्वीट आ गया। खान ने अपने ट्वीट में बड़ी कुछ मज़ेदार सी बातें कर दी हैं और अपने तोपों का मुहाज जो है उन्होंने फिर एस्टेब्लिशमेंट को बना लिया। और उन्होंने यहाँ पे जो बात की है मैं आपको बताता हूँ। मैं पूरी तफसील नहीं, उन्होंने जो बात की है वो सीधा बातें आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी 50 करोड़ रुपया दे के पीटीआई के ख़िलाफ़ काम किया जा रहा है, मुझे केसों में फंसाने के लिए वकलाक और जजों को पैसे दिए जा रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि जो हमारे आम लोगों का टैक्स है, उस टैक्स को जो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 18 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हमारा मुल्क जो लाकानूनियत में इतना धंसा हुआ है कि नौजवानों को बाहर जाना पड़ रहा है। और फिर उन्होंने एक और कहा, उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट के नए तकर्री जो जज हैं राजा मिन्हास को तोशाखाना केस 2 का जो है वो केस सौंपा गया है, जबकि उनके ऑलरेडी भाई जो हैं राजा मिन्हास साहब के अरशद मिन्हास साहब जो हैं उन्होंने 9 मई के हवाले से और जीएचक्यू के हवाले केस में जो है वो मेरे ख़िलाफ़ वकील थे। तो उन्होंने कहा जी देखें ये राजा मिन्हास साहब उस तरमीम के तहत जो आए हैं केस लेके, हम उस तरमीम को मानते ही नहीं हैं। 26वीं तरमीम की बात हो रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ खान साहब, अगर आपको 26वीं तरमीम को आप नहीं मानते तो फिर जो 26वीं तरमीम के तहत कमेटी बनी है, आपके बंदे वहाँ पे क्यों बैठते हैं? हम वहाँ पे भी ना बैठें, पता हो कि भाई पीटीआई वहाँ जाके बैठ ही नहीं रही, ठीक है। आपकी कमेटी वहाँ पे बैठना शुरू हो गई, आपके लोग बैठना शुरू हो गए कमेटी में, लेकिन आप 26वीं तरमीम को नहीं मानते। ये बात खैर मेरी तो सोच से बालातर थी, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, ठीक है जी। अगली बात जो जुनैद अकबर साहब ने इंकशाफात किए हैं, उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत जो है, अच्छा मैं आपको इमरान खान की एक बात मेरे जहन में रहेगी, मैं आपको वो बता दूँ। उन्होंने चेयरमैन नैब के हवाले से भी बात कर दी है और जो है वकील के हवाले से भी बात कर दी, जिन्होंने 190 मिलियन केस पाउंड की उनको सजा दी है। उन्होंने कहा जी इन दोनों को मैं नहीं छोड़ने वाला। खैर जुनैद अकबर जो है उन्होंने क्या शाह किया, उनके जी हमारी हुकूमत में ना अदारों की मुखालफत बहुत ज़्यादा थी, तो अदारों की मुखालफत अब नहीं होगी। जो सुस्त और होम्योपैथिक जो लीडर हैं, कारकुनान हैं, जो हमारी क़यादत है, हम जो है उन लोगों को अब फारिग करने वाले हैं, ठीक है। होम्योपैथिक जो लीडर हैं हम उनको फारिग करने वाले हैं। अच्छा, उन्होंने इसमें और चीज़ें की। उन्होंने कहा जी जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, हमारी रवैयों की वजह से भी छोड़ के गए हैं, तो अब हमारे रवैये भी यहाँ पे चेंज होंगे। आपको मैंने बताया था कि जेयूआईएन के मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई के वफद की एक मुलाकात होना थी। उसकी तफसील अगर मैं आपको बताऊँ तो जेयूआई और पीटीआई के दरमियान जो मुलाकात हुई है, मौलाना साहब को ग्रैंड्स अलाइन में शिरकत की दावत दी गई है और एक कमेटी बनाई गई है जेयूआई और पीटीआई के माबैन, और जिसके जो रुकन हैं, मेंबर्स हैं, रुकन कामरान मुर्तज़ा और असद कैसर साहब भी होंगे, ठीक है। उमर यूब साहब ने इस मीटिंग के दौरान कहा जी रियासत ने हमें कहा था हम खान से मुलाकात करवाएंगे, लेकिन रियासत ने हमारी मुलाकात नहीं करवाई, ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो क्योंकि कमीशन नहीं बना रहे, तो इस हवाले से काफ़ी एतराज़ात उन्होंने उठाए। फिर उन्होंने कहा जी हामिद मीर के घर के ऊपर जो है हामिद रज़ा साहब के घर के ऊपर जो है, हामिद मीर सॉरी मैंने बोला, हामिद रज़ा साहब के घर के ऊपर जो है अटैक हुआ, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो इस हवाले से भी उन्होंने वो बात उठाई है, ठीक है जी। अगली एक बड़ी अहम खबर शामिल यहाँ पे करते हैं। वो खबर यह है कि गंडापुर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। भाई वो मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है बतौर सदर केपी के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। जुनैद अकबर साहब जो हैं वो नए सदर बतौर केपी के मुंतखब हो गए हैं। गौर ने उनका इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया। अगली बात जी पीटीआई वाले कितने हो, ज़रा सामने थे हो। रिचर्ड ग्रेनियल आपको पता है कि वो बड़ी ट्वीटें कर रहे थे, रिचर्ड ग्रेनियल के एंज हो गया, ओ हो गया, पीटीआई चुके होया सी उन्होंने है
अब वो बतौर एक मतलब बाकायदा हुकूमत के मेंबर बन के काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यू टर्न ले लिया। सारी ट्वीट्स उन्होंने अपनी डिलीट कर दी हैं, सिर्फ एक ट्वीट उनकी रह गई है फ्री इमरान खान वाली, बाकी सब उन्होंने ख़त्म कर दी हुई हैं। ठंड पई है। यूएस एड जो आती थी पाकिस्तान में वो हेल्थ के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो वो बंद हो गई है जी। बड़ी एड्स बड़ी हद तक बंद हो गई हैं। और पहले जितने प्रोजेक्ट थे, मौलाना साहब भी अमेरिका को गालियाँ देते थे, वैसे भी पॉलिटिशियन गालियाँ देते थे, मजहबी लोग भी गालियाँ देते थे। यहाँ पे हम कर रहे थे, लेकिन अब वो एड भी बंद होना शुरू हो गया है। कुछ अपने लाए अमल इख्तियार किए हैं अमेरिका ने, वो क्या है क्या नहीं अब आइंदा वो बताएंगे। ट्रंप ने आके एक दफ़ा वक्त पाता जो कई मुल्कों के विच थरथली मचा छड़ी। एक और ख़बर है जी, यूके ने जो है वो अपने शहरियों को, अपने जो मुल्की लोगों को पाकिस्तान में ट्रैवल करते वक्त कुछ इलाकों से दूर रहने की तनबीह की है। उन्होंने कहा जी बन्नू, सवात, पेशावर, बाजौड़, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और शारा कराकरम, मानसरा से चल्लास तक इस इलाके से दूर रहना। और आपको पता है ये शारा कराकरम मानसरा से चल्लास का वो वाक़या जहाँ पे कई फॉरनर्स को कत्ल भी किया गया है। फिर उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के करीब नहीं आना, 10 किलोमीटर दूर रहना है। फिर उन्होंने कहा जी गवादर में भी ना जाएँ, आज़ाद जम्मू कश्मीर के बॉर्डर की जो रेड लाइन है उससे भी दूर रहें। तो इसके अलावा भी कई मकामात उन्होंने उसमें पॉइंट आउट किए हैं कि इन मकामात पे आप लोग ना जाएं, इनसे दूर रहें। एक और बड़ी खुशखबरी है जी, और वो बहुत ही कमाल की खुशखबरी है। वो खुशखबरी है पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से। बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान के हवाले से, मोहम्मद इकबाल साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़ हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तकरीबन कोई 20 से 25 साल बाद दोबारा पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे होंगे एक पैनल के ऊपर, और ट्रैवलिंग के हवाले से, तजारत के हवाले से बहुत काम होने वाला है। मज़ीद अपडेट आपको करते रहेंगे। विजन वाइब देखते रहिए। मेरी नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।